कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग गाइस। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आप लोग के लिए खुशखबरी है गाइस, जो स्टूडेंट है जो कि जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं और बिहार के में ही रहते हैं, बिहार में जॉब करना चाहते हैं। तो बिहार पुलिस सर्विस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन ने एक वैकेंसी जारी किया है। तो हम लोग बिहार BPSSC के वेबसाइट पे है और ये नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि एक उन्होंने बिहार पुलिस आंसू सहायक अपर निरीक्षक स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर बहाली आई है। और तो ये बहाली को देखते इस बहाली में क्या क्या यहाँ डॉक्यूमेंट लगेगा, आप कितने एज तक एलिजिबल और कितने इसमें वैकेंसी है, तो चलिए डिटेल में जानते हैं। तो बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में आंसू सहायक अपर निरीक्षक स्टेनो सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रिक्त पद पर भर्ती आई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन पत्र 7/1/2005 अंतिम तिथि है और 17/12 से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 1 महीना आपको समय रहेगा ये फॉर्म भरने के लिए। और टोटल इसमें 305 वैकेंसी है। और 305 वैकेंसी कैटेगरी वाइज, जनरल का अलग होगा, OBC का अलग होगा, SC ST का अलग होगा, EWS का अलग होगा। तो टोटल इसमें 305 वैकेंसी है और लेवल 5 का पेमेंट है। मतलब बेसिक सैलरी आपका जो रहेगा 29,200 से 92,300 तक। ठीक है। तो इसमें आप 17/12/2024 से आप फॉर्म भरना फिल कर सकते हैं। मतलब वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और 1 महीना का समय है। अंतिम तिथि 17/1/2025। मतलब 1 महीना का समय नहीं दिया गया इस, मतलब 13-14 दिन ही आप है जो कि आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है देख लेते हैं। आवेदन की पात्रता भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इंडियन पुरुष एवं महिला ही आवेदन कर सकते हैं इसमें। ठीक है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2000 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट, मतलब ये 10+2 वालों के लिए है। मतलब ग्रेजुएशन जिन्होंने कर लिया वो भी फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम आपको 10+2 आप मतलब आपका 1/8/2024 तक डन हो जाना चाहिए। ठीक है। उम्र की सीमा भी दे दिया गया है। उसका उम्र की सीमा 1/8/2024 के आधार पर ही की जाएगी। मतलब जिनका उम्र 18 से 25 साल है जनरल वालों के लिए, तो वही लोग इस फॉर्म को भर सकेंगे। और OBC वालों को 2 साल का छूट दिया गया है कास्ट वाइज। और SC ST वाले को महिलाओं के लिए 28 वर्ष का छूट दिया गया, मतलब 18 से 28। बाकी आप लोग एक बार फॉर्म को खुद से देख लीजिएगा डिटेल से। नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी वो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में होगी। मतलब 2 पेपर होगा आपका। प्रथम पेपर में आपको 100 क्वेश्चन का 100 अंक का समान हिंदी होगा, जिसमें 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब आपको हिंदी का जो पेपर 1 परीक्षा होगा उसमें 100 में 30 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। और ये परीक्षा की अवधि 1.5 घंटा होगी। ठीक है। और ये आपको मेरिट लिस्ट में, ये पेपर मेरिट लिस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। 1.5 घंटे की होगी। एवं समान हिंदी पात्रता की प्राप्तांक मेधा के अवधारण में नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब मेरिट लिस्ट में ये जोड़ा नहीं जाएगा। जस्ट लाइक ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है। ये क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पेपर 2 भी चेक होगा। पेपर 2 में आपको समान ज्ञान एवं सब सामायिक मुद्दे से संबंधित कुल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। और इसका 200 अंक टोटल होगा और 100 पेपर होगा। मतलब एक क्वेश्चन का 2 नंबर होगा। ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग दिया गया है, 0.2 अंक काटा जाएगा आपको, यानी ये गलत कीजिएगा तो 0.2 अंक कट जाएगा। ठीक है। और आगे देख लेते हैं। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त का 6 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार श्रुति लेखन आदि पात्रता जांच हेतु किया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में आयोग उक्त अनुपात में उपयुक्त रूप से कमी कर सकेगा। मतलब कि जो इसमें मेरिट जिनका भी कटअप क्लियर होगा, मतलब इसमें मान लीजिए 200 नंबर का है, मतलब 100 प्लस होगा तो मतलब मुझे लगता है कटअप जाना चाहिए 100+। और जो भी इसमें कटअप क्रॉस करेंगे उनका 6 गुना, मतलब 300 सीट है ना, तो 300 मतलब 1800 आदमी को बुलाया जाएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा आपका वो स्टेनो का होगा। स्टेनो में आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक लेखापन द्वारा की जाएगी। मतलब आपका जो स्पीड रहेगा 80 मतलब 80 शब्द पर मिनट 5 मिनट तक आपको लिखना पड़ेगा स्टेनो में। और उसे टंकित करने हेतु 20 मिनट का और समय दिया जाएगा।
और टंकर आराम करने के पूर्व 2 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और इसमें दिया गया है कि आपका जो जब आप स्टेनो टाइप करेंगे तो 10% से ज़्यादा गलतियाँ यदि उसमें मिलती है तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका इंग्लिश हिंदी का टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जिनका स्पीड न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से होना चाहिए। ये आपको 300 शब्द में 10 मिनट में कंप्यूटर पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसमें 3 स्टेज है। पहला आपका हो जाएगा रिटर्न, जो कि पेपर 1 में आपको हिंदी रहेगा, जो भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसमें आपको मिनिमम 30 नंबर लाना है। उसके बाद पेपर 2 में आपको सिर्फ जीके जीएस और करंट अफेयर्स रहेगा, जो कि 100 क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें आपको मेरिट जो बनेगा इसी पे बनेगा। इसके बाद आपको स्टेनो का टेस्ट देना है, जो हिंदी में देना पड़ेगा, टाइपिंग स्टेनो का। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट देना है हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसका स्पीड 30 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए, जो कि 300 शब्द तक आप टाइप करेंगे। 10 मिनट का आप 10 मिनट दोनों मिलेगा, अंग्रेजी में और इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान की जांच होगी। मतलब कंप्यूटर ज्ञान आप लोग तो पास कर ही जाएंगे, MS ऑफिस इस सब के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। ठीक है, उपरोक्त मतलब क्या मेरिट किस आधार पे मतलब सेलेक्ट होगा, तो उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर ही आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। मतलब कि जो भी मेरिट बनेगा वो रिटर्न टेस्ट पे ही बनेगा। मतलब ये सब चीज़ आपको पासिंग रहेगा। ठीक है, और इसमें दिया गया उपरोक्त के बावजूद शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित किए जाएगी। मतलब कि आपका जो भी मतलब नाम होगा, मतलब मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे उसी को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। इसमें देखिए आरक्षण वाइज सीट जो है, जनरल के लिए जो सीट है गाइस वो 121 है, जिसमें 42 महिला है। अनुचित जाति के लिए 37 है, जिसमें 13 महिला है, मतलब OBC। अनुसूचित जनजाति के लिए 6 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 59 है, 21 महिला है। पिछड़ा वर्ग के लिए 5 और 13 महिला, पिछड़ा वर्ग के लिए 37 सीट है, जिसमें 13 महिला का सीट है। पिछड़ो वर्ग की महिला 6 है, जिसमें 14 टोटल सीट है, और महिला की इसमें एक भी सीट नहीं है, मतलब इसी में 14 दे दिया गया। और EWS के लिए 31 सीट है, जिसमें 11 महिला है। तो टोटल आपको हो गया 305, और 305 में 102 रिजर्व है महिला के लिए। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित 6 है। ठीक है, आरक्षण के लिए जान लेते हैं। बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्त में आरक्षण अनुचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991 बिहार अधिनियम 3 1992 समय समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा। ठीक है, बाद में इसको संशोधन भी किया गया, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन इसमें दे दिया गया है। ठीक है, चलिए जानते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कट ऑफ स्थिति। सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य एवं अनुभव, बिहार सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक की आयु गणना के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2024 निर्धारित की जाती है। ठीक है, आपका वो एज वहीं से माना जाएगा 1/8/2024 तक। ठीक है, और क्या है, चलते हैं। एक और दिया है, अब एक अभ्यर्थी द्वारा एक मात्र ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। मतलब एक अभ्यर्थी एक ही आवेदन पत्र भर सकते हैं। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनका सभी आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब एक जो भी इसमें स्टूडेंट हो गए, जो भी एस्पिरेंट हो गए, एक ही बार फॉर्म भर सकते हैं। मतलब बार बार आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यदि उनको पता चलेगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा आपका। अभ्यर्थी 10वीं समकक्ष के बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि को सही उल्लेख करेंगे। जो आपका 10वां में है डेट ऑफ बर्थ, वही आप इसमें सही फॉर्म भरिएगा। फॉर्म
पिता पति पता सभी सूचना बिल्कुल सही भरेंगे। प्रमाण पत्र से मिलान के समय यदि इनमें कोई भी न्यूनता पाई जाती है तो अभ्यर्थी को उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। मतलब कि जब आप फॉर्म भरिएगा तो बी केयरफुल रहिएगा, नाम पता या जो महिला का शादी हो गया उनका पति का नाम मतलब सही सही भरिएगा। यदि उसमें कुछ गलत होता है फिर बाकी डीबी में जाइएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र को 2 भागों में भरा जाएगा। पहला भाग में क्या भरा है, रजिस्ट्रेशन होगा आपका फर्स्ट भाग में, एंड सेकंड भाग में आपको मतलब पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रथम भाग में उम्मीदवार को सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। इस क्रम में अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार राज्य के अधिवास, डोमिसाइल, आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि संबंधी जानकारी ली जाती है। तत्पश्चात भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफल पंजीकरण के बाद मोबाइल फ़ोन, ईमेल आईडी और माध्यम से अभ्यर्थियों को तत्काल पंजीकरण नंबर एवं पासवर्ड SMS ईमेल द्वारा भेजा जाएगा। भुगतान के पहले अभ्यर्थियों को अपना विवरण इसका सुधार करने की सुविधा होगी। जब आप भर लीजिएगा तो एडिट करने का रहेगा, सबमिट नहीं कीजिएगा, एक बार 2 बार गो थ्रू कर लीजिएगा आपने क्या भरा है। यदि कुछ आपको उसमें एरर आता है तो उसको आप वहाँ पे रेक्टिफाई करके फिर फाइनल पेमेंट कीजिएगा। ठीक है। पंजीकरण रद्दीकरण क्या होता है, इसमें क्या है, यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को यदि सुधार नहीं कर सकते हैं। पेमेंट के पहले ही आप जो भी एडिट कर सकते हो, उसके बाद पेमेंट करने के बाद इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आवेदक का कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रावधान का उपयोग करके अपने पंजीकरण रद्द कर सकते हैं, किंतु भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। जब आप एक बार भुगतान कर देंगे आप फिर अब एडिट करना चाहेंगे तो वो पैसा आपको मतलब रिटर्न नहीं होगा। ठीक है। फ़ोटो वोटो के बारे में तो इसका एक डिटेल वीडियो आएगा, अपलोड कर देंगे कि कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है। तो इतना ही था गाइस, मतलब कि 303 सीट का ये नियुक्ति है, नोटिफिकेशन तो आ गया है। इसमें 3 स्टेज में एग्जाम है, पेपर 1, पेपर 2, फिर स्टेनो हिंदी में टाइपिंग रहेगा, फिर हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग रहेगा 30 वर्ड प्रति मिनट का। बस इतना ही है इज। और स्टेनो सब इंस्पेक्टर की बहाली है, मतलब कि आपको 1 स्टार लग जाएगा। और आप लोग तैयारी कीजिए, जो भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं भरिए। और फॉर्म भरते समय सही से फॉर्म भरिएगा। डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, जो भी होगा एकदम करेक्ट भरिएगा पेमेंट करने के पहले। यदि पेमेंट कर दीजिएगा तो फिर बाद में आपका पैसा भी रिटर्न नहीं होगा, वो फॉर्म भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एज 18 से 25 वर्ष जनरल के लिए, और OBC के लिए 18 से 27 जो उसमें रिजर्वेशन में आते हैं। ठीक है। तो एज है और इंटर लेवल पे वैकेंसी है, 1 स्टार है, तो जम कर पढ़िए गाइस और इस एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो भी गलतियाँ होंगी मुझे माफ़ कीजिएगा, और हमने अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। आगे भी इस पर एक डिटेल वीडियो आएगा फॉर्म भरते समय, कैसे फॉर्म भरा जाएगा। जब 17 को ये ऑनलाइन हो जाएगा, 17 को जब आप भरेंगे तो एक डिटेल वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसमें आप देख लीजिएगा क्या क्या मांग रहा है, क्या क्या भरना है। ठीक है। तो इतना ही, थैंक यू गाइस।